रानो चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया की शादी अभी 2 महीने पहले ही सागर वाले जंगल में की थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद गुड़िया की सास उसे दहेज की डिमांड करने लगी। मेरे मोहल्ले की सभी बहू चिड़ियाएं दहेज लेकर आई हैं, अब तुझे भी दहेज लाना होगा। लेकिन सासू माँ जी, मेरी मम्मा ने तो शादी से पहले ही आपको सारी बात खुलकर बता दी थी कि हम आपको दहेज में कुछ नहीं दे सकते। अगर दहेज नहीं दे सकते तो इस घर के दरवाजे भी तेरे लिए बंद है। तू जा सकती है, चली जा, निकल जा मेरे घर से। और जब तक दहेज के पैसे नहीं ले आती मेरे घर में अपना पाँव मत रखना। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाकर गुड़िया एक जगह बैठ जाती है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? मम्मा के पास इतने पैसे कहाँ होंगे कि मुझे दहेज लेकर दे सके? और अगर माँ को पता चल गया कि ससुराल वालों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है तो मेरी मम्मा जीते जी ही मर जाए। शाम तक वहाँ बैठी रहने के बाद गुड़िया उड़ती है और अपनी मम्मा के घर चली जाती है। अच्छा ही हुआ मेरी बेटी जो आप मुझसे मिलने आ गई। मेरी तबीयत भी कल से बहुत ज़्यादा ख़राब है। मम्मा, क्या आपने दवा ली है? दवा कहाँ से लेती बेटी, मेरे पास तो दवा लेने को पैसे ही नहीं थे। मैं लाती हूँ मम्मा, मैं आपको दवा ला कर देती हूँ। अपने मायके जाकर गुड़िया ने दहेज की बात क्या करनी थी, वो तो अपनी मम्मा की बेबसी देखकर और भी परेशान हो जाती है। गुड़िया के पास कुछ पैसे थे, वो अपनी मम्मा के लिए दवा लेने चली जाती है। बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा की दवा दे। गुड़िया, आपकी मम्मा को कल मैंने देखा था, उन्हें अच्छे और पौष्टिक भोजन की ज़रूरत है, उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। बुलबुल दवा देते हुए गुड़िया से ऐसे कहती है। गुड़िया अपनी मम्मा की दवा ले जाती है। दवा पीने से गुड़िया की मम्मा ठीक हो जाती है। मम्मा ठीक है, अब मैं वापस जाती हूँ। गुड़िया बेटी, अपने ससुराल वालों का ख्याल रखा करो, अब तेरे ससुराल का घर ही तुम्हारा घर है। गुड़िया चुप रहती है और वहाँ से चली जाती है। तू खाली हाथ ही लौट आई, कल मुही, कहाँ है दहेज के पैसे? मैंने कहा भी था कि अगर दहेज के पैसे न लाई तो इस घर में पाँव मत रखना। सासू माँ, जब मैं माँ के घर गई तो माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। घर में माँ के पास अपनी दवा लेने के भी पैसे नहीं थे। फिर मैं अपनी माँ से दहेज का सवाल कैसे करती? तो फिर निकल जा तू मेरे घर से और कभी दोबारा यहाँ मत आना। गुड़िया की सास थके मार मार कर गुड़िया को अपने घर से निकाल देती है। बेआसरा गुड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है। अगर माँ के घर गई तो माँ को सब पता चल जाएगा और माँ परेशान होगी। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? फिर गुड़िया उसी पेड़ पर अपने लिए एक तिनकों का घोंसला बनाने का फैसला करती है। गुड़िया तिनके इकट्ठे करती है और घोंसला बनाने लगती है। ठंडे मौसम में तिनकों के घोंसले में रहना मुश्किल तो था, लेकिन गुड़िया क्या करती। वो रात गुड़िया तिनकों के घोंसले में जाग कर गुजारती है और फिर दूसरे दिन अपनी सहेली मीना के पास चली जाती है। मीना, मेरी सास ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। अगर मैं माँ के पास गई तो पक्षी 100 सवाल माँ से पूछेंगे और मेरी मम्मा परेशान होगी। अब मैं क्या करूँ? गुड़िया, आज के दौर में लड़कियां लड़के पक्षियों से कम नहीं हैं। हमें मेहनत से काम करना होगा और हमें इस काबिल बनना होगा कि हम जंगल में अपना नाम बना सकें। लेकिन हमें क्या करना होगा? मेरे पास तो रहने को अपना घर भी नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं एक छोटा सा ढाबा चलाती हूँ। हम दोनों मिलकर काम करेंगी तो काम बढ़ जाएगा। क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगी? क्यों नहीं, मैं बहुत मेहनत से काम करूँगी। गुड़िया मीना के साथ उसके ढाबे पर चली जाती है। गुड़िया और मीना ढाबे पर चाय पकौड़े के साथ खाने का काम भी शुरू करती हैं। गुड़िया को रहने को घर मिल गया था और करने को काम। गुड़िया रात देर तक मीना की मदद करती।
आहिस्ता आहिस्ता उनका ढाबा एक बड़े से होटल में बदल जाता है। वो अपने होटल का नाम गुड़िया एंड मीना होटल रखती हैं। ऐसे गुड़िया ढेर सारा पैसा कमाती है। अब गुड़िया इस काबिल थी कि अपने मायके जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बता सके। मीना, मैं माँ के पास जा रही हूँ। मैं माँ को आज सारी बात बता दूँगी। हाँ गुड़िया, एक न एक दिन तो माँ को पता चलना ही है। बेहतर यही है कि आप खुद ही माँ को फिर गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। और फिर मम्मा, मैं आपके पास आने की बजाय मीना के पास चली गई। मैंने और मीना ने अपना काम मेहनत से किया और अब मैं इस काबिल हूँ कि अपनी मम्मा का खर्च उठा सकूँ। मेरी बेटी गुड़िया, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मैंने आपकी शादी की थी। मैंने आपको उनके यहाँ भेज तो नहीं दिया था। अगर ससुराल में कोई दुख तकलीफ हो तो सभी अपने मायके वालों को ही बताते। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ उनके घर में ही रहने लगती है और अपनी मम्मा का अच्छे से ख्याल रखती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। अंकल अंकल तोते, मुझे मम्मा ने भेजा है। मेरी नानो आई है और नानो गाजरें मांग रही हैं। आप मुझे थोड़ी गाजरें दे दें। जग्गू बेटा रुको, मैं अभी आपको गाजरें निकाल कर देता हूँ। मिठू तोता जग्गू कौवे को खेत से गाजरें निकाल कर दे देता है। जग्गू कौवा वो गाजरें लेकर नदी पर चला जाता है और पानी से साफ करके मजे मजे से खाने लगता है। पेट भर गया, अब ये बाकी की 2 गाजरें मम्मा के लिए ले जाता हूँ। मम्मा भी खुश हो जाएंगी। 2 गाजरें लेकर जग्गू कौवा घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने तोते अंकल से झूठ बोला। मैंने कहा कि मेरी नानो आई हुई है, वो गाजरें मांग रही है और तोते अंकल ने मुझे गाजरें दे दी। बहुत चालाक है मेरा जग्गू बेटा, बड़े बड़े पक्षियों को उल्लू बना लेता है। ऐसे जग्गू हर रोज कोई ना कोई नया झूठ बोलकर किसी न किसी पक्षी को पागल बनाकर भोजन ले लेता। आंटी 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 चिड़िया, मेरी मम्मा छत से गिर गई है और बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि मम्मा को 1 गिलास दूध पिलाएं। मुझे जल्दी जल्दी से दूध दे दें। हाय, मैं मर गई। जग्गू, बच तो गई है आपकी मम्मा। दूध लेकर जाऊंगा तो फिर ही बचेगी मम्मा। चिड़िया जल्दी जल्दी से बोतल में दूध डालकर जग्गू को दे देती है। जग्गू कौवा चिड़िया के घर से थोड़ी दूर जाकर वो दूध की बोतल को मुंह लगाकर गट गट करके पी जाता है। वाह, मजा ही आ गया। कितना मीठा था ये दूध। शाम को रानो चिड़िया नदी से वापस आ रही थी कि उसे गौरी कौवी जाती हुई दिखाई देती है। चिड़िया भी गौरी कौवी के पीछे उड़ती है। गौरी बहन, कैसी हो आप? चिड़िया, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। गौरी, तुम्हारा बेटा जग्गू मेरे पास आया था कि तुम छत से गिर गई हो। वो मेरे पास दूध लेने आया था। आज मेरे जग्गू ने तुम्हें उल्लू बनाया होगा। क्या करूं चिड़िया, मेरा बेटा इतना जीनियस है कि हर रोज किसी न किसी को पागल बनाकर पेट भर लेता है। बाप चोर था, माँ चोरनी और बेटा फ्रॉड या झूठा। ऐसा कहते हुए चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एक शाम जग्गू कौवे का आवारा दोस्त चील का बेटा चीलू जग्गू से कहता है, जग्गू चलो पुराने जंगल घूमने जाते हैं। क्या हम रात होने से पहले पहले वापस आ जाएंगे? हाँ, हम यूं गए और यूं आए। जग्गू चीलू के साथ चला जाता है। पुराने जंगल में जाकर दोनों दोस्त कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूमते रहते हैं। वो पुराने कुएं में जाकर मेंढकों को तंग करते हैं और कभी जाते हुए कमजोर कछुए को पत्थर मारते हैं। ऐसे ही उन्हें रात हो जाती है। कालू, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरा बेटा अभी तक घर लौट कर नहीं आया। गौरी, अब मैं कहाँ जाकर ढूंढूं उसे? वो तो हर बात पर झूठ बोलता है। किसी को बताकर तो गया नहीं है वो। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा आ जाता है। जग्गू बेटा, कहाँ थे तुम? मम्मा, नदी पर एक तितली पानी में गिर गई थी। मैंने उसे पानी से बाहर निकाला, उसके पंख सुखाए और फिर उसे उसके घर तक छोड़ कर आया हूँ। ये सुनकर कालू कौवा हंसने लगता है। तुम क्यों हंस रहे हो? मेरा बेटा अच्छे काम करने लगा है अब। आवारा फिरता आया होगा, आया बड़ा अच्छे काम करने वाला।
अब तो जग्गू कौवा घर में भी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लगा था। एक दिन गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर घने जंगल में चली जाती है। जग्गू बेटा, आप यहाँ बैठो, मैं लाल बीज तोड़ लूँ, ये बीज घर जाकर खाएंगे। गौरी लाल बीज तोड़ने लगती है कि झाड़ियों से एक नाग गौरी कौवी को ढस लेता है। जग्गू जग्गू बेटा, मुझे नाग ने ढस लिया है, जल्दी जाओ, किसी को बुला कर लाओ जो मेरी मदद करे। हाय, मैं अभी जाता हूँ मम्मा, मैं अभी गया। जग्गू कौवा जाता है। आंटी आंटी, मेरी मम्मा को सांप ने ढस लिया है, जल्दी चले मेरे साथ। जाकर किसी और को उल्लू बनाओ, मैं अब तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। अंकल तोते, जल्दी चले मेरे साथ, मेरी मम्मा को सांप ने ढस लिया है। तो क्या गाजरे लेने आए हो? चल भाग यहाँ से, आया बड़ा मुझे उल्लू बनाने वाला। अंकल मेरा विश्वास करें, मैं आज सच बोल रहा हूँ। जग्गू कौवा रोता है, लेकिन तोता वहाँ से चला जाता है। कोई भी जग्गू की बात का विश्वास नहीं करता। जग्गू इधर उधर भागता है। तब तक जहर गौरी के शरीर में फैल जाता है और गौरी कौवी मर जाती है। मेरी माँ मेरी वजह से मरी है, अगर मैं झूठा ना होता तो सब मेरा विश्वास करते, ये सब मेरे कारण हुआ है। जग्गू कौवा अपनी मरी हुई माँ के पास बैठा ऐसे बोले जा रहा था और रोए जा रहा था। मम्मा चिड़िया अभी अपने घर से दाना लेने निकली ही थी। आसमान पर बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं दाना लेने अभी न आती। गुड़िया बहन, यहाँ से छत टपक रही है। भाई, मैं घोंसला उठाकर दूसरी जगह रख लेती हूँ। फिर कुकू की बड़ी बहन कुकू का घोंसला उठाकर दूसरी जगह रखती है और खुद खिड़की में बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार करने लगती है। गुड़िया बहन, मम्मा आ गई है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आई मम्मा। गुड़िया बहन, मुझे डर लग रहा है, मुझे बादलों की गरज से डर लग रहा है। पागल, ऐसे डरते नहीं है, बल्कि मम्मा कहती है कि हालात का मुकाबला करते हैं। हवा तेज हो जाती है और एक भूला हुआ तोता भी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। बड़े बड़े पेड़ गिर के हैं, बहुत तेज हवा है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई थी कि यहाँ फंस गई। बच्चे अकेले हैं घर में क्या? हाँ तोते, मेरे बच्चे घर में अकेले ही हैं। अब ऐसी बारिश में वापस घर भी तो नहीं जा सकती। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पिछली ऐसी ही बारिश में। ऐसा कहते हुए तोता रोने लग जाता है। चुप कर जाए तोते भैया, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। चिड़िया के घर की छत हिलने लगती है। भाई जल्दी चलो, जल्दी घर से बाहर चलो। गुड़िया अपने भाई को लेकर जल्दी से घर से बाहर चली जाती है। गुड़िया और उसका भाई जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, घर की छत टूटकर गिर जाती है। अगर हम घर के अंदर होते तो छत के नीचे दब जाते। भाई, मैं आपको बारिश से बचाने के लिए केले के पत्ते लेकर आती हूँ, मगर आपने यहाँ से कहीं जाना नहीं है। गुड़िया बहन, क्या आप ये सब कर लोगी? हाँ भाई, मैंने मम्मा को देखा है कि मम्मा कैसे पत्तों से छत बनाती है। फिर गुड़िया थोड़ी ही दूर एक केले के पेड़ के पास जाती है और वहाँ से कुछ पत्ते तोड़ती है। गुड़िया वापस आकर वो केले के पत्ते पेड़ के साथ लगाकर अपने भाई को बारिश से बचाने के लिए एक छोटी सी छत बना लेती है। दोनों बहन भाई केले के पत्तों के नीचे बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, मम्मा कहाँ होंगी? हमारी मम्मा बारिश रुकने के बाद आ जाएंगी। क्या आपको भूख लगी है? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बस थोड़ा सा इंतजार और करें, मम्मा आने ही वाली होंगी। चिड़िया और तोता बैठे हुए थे कि उन्हें आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो, बचाओ। चिड़िया, शायद किसी पक्षी के घर की छत गिर गई है। चिड़िया और तोता जल्दी से भाग कर जाते हैं। कौन है इस छत के नीचे? कौन है? मैं यहाँ हूँ, मुझे बाहर निकालो। चिड़िया देखती है कि एक कौवी टूटे हुए घर की छत के नीचे दबी होती है।
चिड़िया और तोता बहुत हिम्मत से लकड़ी उठाते हैं और गौरी कौवी को बाहर निकालते हैं। अगर आप न आते तो मैं यहीं मर जाती। फिर चिड़िया का ध्यान अपने बच्चों की तरफ जाता है। मुझे जाना होगा, मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा। ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है और अब तो हवा भी तेज हो गई है। मगर चिड़िया उड़ती है। वो अपने बच्चों के लिए तेज हवा और बारिश में उड़ती है। तेज हवा चिड़िया को उड़ाकर एक कांटों वाले पेड़ पर गिरा देती है। चिड़िया के पंख से खून बहने लगता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती। वो फिर से उड़ती है और अपने घर तक पहुंच जाती है। घर की छत टूटी हुई देखकर चिड़िया का तो दिल ही बुझ जाता है। मेरे बच्चे छत के नीचे दबके हैं, कोई मेरी मदद करे। दूसरी तरफ से बच्चों के हंसने की आवाज आती है। मम्मा हम यहाँ हैं। गुड़िया बहन ने मेरे लिए और अपने लिए केले के पत्तों से छत बनाई थी। अपने बच्चों को देखकर मम्मा चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। मेरे बच्चे, मेरे सुंदर बच्चे। मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। मम्मा आप ठीक हैं? आपके पंख पर चोट कैसे लगी? मेरे बच्चे ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। मेरी बेटी ने भाई को भी बचा लिया और खुद की भी रक्षा की। ऐसे ही जिंदगी में अच्छे काम करना मेरी बेटी। फिर वो सब इकट्ठे दाना लेने निकल जाते हैं। बारिश के बाद जंगल का मौसम भी बदल गया था। हवा ठंडी थी और बच्चों को उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर वो सब एक अंगूरों की बेल पर जाकर मीठे मीठे अंगूर खाते हैं और एक दूसरे से खूब बातें करते हैं।